2025 में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऐसे जजमेंट दिए जिसमें लीगल इंटरप्रिटेशन हो, पब्लिक पॉलिसी हो या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रैक्टिस हो, इन सबको शेप किया। आज इस वीडियो में हम 2025 में सुप्रीम कोर्ट के कुछ ऐसे लैंडमार्क जजमेंट के बारे में बात करेंगे विच इज लाइकली टू बी रिमेंबर्ड इन द इयर्स टू कम। वीडियो काफी लंबी है इसलिए 2 पार्ट्स में आएगी, लेकिन देखने में काफी इंटरेस्टिंग होगी, इसलिए इसे मिस मत करिएगा। नंबर 1, आर्बिट्रेशन एंड आर्बिट्रल अवार्ड्स इन्फोर्समेंट केस। ये केस डील करता है कि इंडियन कोर्ट्स किस हद तक जाके आर्बिट्रल अवार्ड्स को मॉडिफाई कर सकते हैं या उसमें इंटरफेरेंस दिखा सकते हैं। इसमें सुप्रीम कोर्ट आर्बिट्रेशन एंड कंसोलिडेशन एक्ट 1996 को एग्जामिन करते हैं और 4:1 की रूलिंग के साथ एक जजमेंट देते हैं। इस जजमेंट में बोला गया है कि कोर्ट्स चाहे तो री राइट, री एक्सेस और इंटरफेरेंस कर सकते हैं आर्बिट्रल अवार्ड्स को, बट बहुत ही लिमिटेड स्टैट्यूटरी ग्राउंड्स पे। सेकेंड है जुडिशियल सर्विसेज एलिजिबिलिटी केस। ये केस तब सामने आता है जब काफी स्टेट्स फ्रेश लॉ ग्रेजुएट्स को बिना किसी एक्सपीरियंस के लोअर जुडिशरी में एंट्री दे रहे थे। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग में बोला गया था कि ऐसे में कोर्ट रूम का एक्सपीरियंस मस्ट है। फिर क्या होता है, पेटिशन डाली जाती है इसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में। जस्टिस BR गवाई एंड जस्टिस के विनोद चंद्रन के जजमेंट में एक डिसीजन आता है और इस जजमेंट में बोला गया है कि आपको लीगल प्रैक्टिस का एक्सपीरियंस होना चाहिए, यानी कि बिना किसी कोर्ट रूम एक्सपीरियंस के आप जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन में अपीयर नहीं कर सकते। थर्ड, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR ऑफ इलेक्टोरल रोल्स केस। इलेक्शन कमीशन ने लार्ज स्केल पे मल्टीपल स्टेट में SIR को इनिशिएट किया था। अब इसमें पेटिशनर्स का कहना है कि उनको वोटर लिस्ट से हटाया जा रहा है बिना किसी नोटिस के दिए, और कंसर्न रेज किया गया है कि ये जो प्रोसेस है ये सिटीजनशिप वेरिफिकेशन को रिजेंबल करता है। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट वोटर राइट्स अंडर आर्टिकल 326 को एग्जामिन करते हैं और एक जजमेंट देते हैं। जजमेंट में बोला गया है कि इलेक्टोरल रोल रिवीजन किसी भी तरह से सिटीजनशिप वेरिफिकेशन को रिप्रेजेंट नहीं करता और किसी का भी नाम अगर वोटर लिस्ट से हटेगा तो उसको पहले नोटिस दिया जाएगा। फोर्थ है वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 इंटरिम ऑर्डर। अब इस अमेंडमेंट में सरकार द्वारा कुछ चीजें चेंज की जाती है, जैसे कि वक्फ प्रॉपर्टीज कैसे क्रिएट होंगे, आइडेंटिफाई होंगे और मैनेज होंगी। इसमें डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई है जो इससे पहले नहीं हुआ था कभी। अब इसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में पेटिशन जाती है जिसमें सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता है, जिसमें उन्होंने पूरे एक्ट पे तो रोक नहीं लगाई है, बट कुछ ऐसी चीजें जिसमें विवाद हो सकता है उस पर रोक लगा दी है जब तक फाइनल जजमेंट नहीं आ जाता। फिफ्थ है स्टे डॉग्स मैनेजमेंट केस। बढ़ते रेबीज केसेस और पब्लिक सेफ्टी को लेकर इसमें सुप्रीम कोर्ट के 3 जजमेंट आते हैं। इसमें पहला ऑर्डर अगस्त 11 को आता है जिसमें सुप्रीम कोर्ट अथॉरिटीज को डायरेक्शन देते हैं कि जितने भी स्टे डॉग्स हैं उनको कैप्चर किया जाए, स्टेरिलाइज किया जाए, वैक्सीनेट किया जाए और शेल्टर में डाल दिया है। जिस जगह से उनको उठाया जाए वो वहां पे वापस नहीं जाएंगे। इस जजमेंट की वजह से नेशन वाइड प्रोटेस्ट होते हैं, कुछ एनिमल वेलफेयर ग्रुप सामने आते हैं, सेलिब्रिटीज भी आते हैं, जिसकी वजह से अगस्त 2022 को दूसरा ऑर्डर आता है। इस मॉडिफाइड वर्डिक्ट में सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जितने भी डॉग्स हैं उनको कैप्चर किया जाए, स्टेरिलाइज किया जाए, वैक्सीनेट किया जाए और वापस अपनी सेम प्लेस पे छोड़ दिया जाए। एक्सेप्शन कुछ डॉग्स के साथ होगा जो एग्रेसिव है, डेंजरस है या जिनसे रेबीज हो सकता है, उनको शेल्टर में डाला जाए। तीसरा ऑर्डर आता है नवंबर 7 को, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इसी ऑर्डर में फर्दर डायरेक्शंस दिए, जिसमें उन्होंने बोला है कि जितने भी स्ट्रे डॉग्स हैं उनको सेंसिटिव प्लेस से हटाया जाए, जिसमें स्कूल्स आते हैं, कॉलेजेस आते हैं, बस स्टॉप या रेलवे स्टेशन आते हैं।